आज हम बात करेंगे आपके जो कॉस्मेटिक्स हैं उनसे हमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं अगर हम वो कॉस्मेटिक्स शेयर कर रहे हैं। जैसे कि खास तौर पे ऐसे कॉस्मेटिक्स जिसके साथ जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट स्किन पर होती है। मान लीजिए आपने मस्कारा यूज़ किया, हो सकता है जिसका मस्कारा आप यूज़ कर रहे हैं उनको कोई आई का इन्फेक्शन हो, वो इन्फेक्शन आपकी आंखों में बहुत इजीली कैरी हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी किसी का मस्कारा ना यूज़ करें, और अगर यूज़ करने की बहुत ही मजबूरी है तो हमेशा उसके ब्रश को क्लीन कर लीजिए पहले। अदरवाइज़ कोशिश कीजिए कि कभी भी सेम स्टिक ना यूज़ करें जिससे एक इंसान ने ऑलरेडी अपने फेस पर यूज़ किया हुआ है। ख़ास तौर पर ऐसे लिक्विड कॉस्मेटिक्स जैसे कि आईलाइनर है, उसका ब्रश भी आईज़ का इन्फेक्शन कैरी कर सकता है। सिमिलरली अगर आप लिपस्टिक यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो लिपस्टिक किसी के भी इन्फेक्शन को कैरी कर सकती है। हमेशा पर्सनल लिपस्टिक्स यूज़ कीजिए। अगर वो लिपस्टिक या लिप ग्लॉस किसी और ने यूज़ किया है तो कई बार कॉर्नर ऑफ द लिप्स में ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो हम अपने फेस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पाउडर पफ हम जब यूज़ करते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि वो पाउडर पफ जिसने अपने स्किन पे यूज़ किया है उसने कितनी बार अपने पोर्स को उससे साफ़ किया होगा, क्योंकि पाउडर बहुत सारा इन्फेक्शन कैरी करता है क्योंकि ये पूरे फेस पर घुमाया जाता है। तो पाउडर पफ के इस्तेमाल से भी ये इन्फेक्शन कैरी हो सकता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कैरियर होता है वो होता है ब्लेंडर क्योंकि गीला करके यूज़ किया जाता है तो अक्सर उस नमी के कारण उसमें बहुत सारे जर्म्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। वो जर्म्स प्रेसिपिटेट होकर जैसे ही आपने अपने स्किन पर यूज़ किया और आपकी स्किन पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो वहाँ पर जो जर्म्स हैं वो वाला इन्फेक्शन को छोड़ देंगे और इन्फेक्शन आपके ओपन पोर्स में कैरी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी स्किन पर लाल दाने हो सकते हैं या एलर्जी हो सकती है, या कई बार पैचेस में, राउंड पैचेस में लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। हम कभी भी किसी की कोम उठाकर अपने बालों में लगा लेते हैं बिना ये रियलाइज़ करे कि अगर उनके बालों में डैंड्रफ का एक भी फ्लेक है तो वो हम अपने बालों में कैरी कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो इन्फेक्शन को कैरी करते हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जल्दबाजी में भी सही, लेकिन कॉस्मेटिक्स या इक्विपमेंट्स कभी भी शेयर नहीं करने चाहिए। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होते हैं वो होते हैं काजल, क्योंकि हम आँख के अंदर लगाते हैं और उसके द्वारा इन्फेक्शन कैरी करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि सब लोग पर्सनल काजल अपने पर्स में रेडी रखते हैं यूज़ करने के लिए। हमारी जो काजल स्टिक है वो हमेशा पर्सनल होनी चाहिए, ख़ास तौर पे तब जब वो हमें आँख के अंदर अप्लाई करनी है। और कभी भी किसी की काजल स्टिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि काजल स्टिक जो है वो आँख के अंदर अप्लाई की जाती है तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे कि कंजक्टिवाइटिस है या आँखों में जलन है या खुजली है या मान लीजिए किसी की आँखों से पानी आता है, वो आप एक बारी की एप्लीकेशन में कैरी कर लेंगे और उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। मेकअप करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेस की क्लेंजिंग बहुत अच्छे से करें। हमेशा हाथ पर लेकर क्लेंजिंग मिल्क का इस्तेमाल करें, उसको पूरे फेस पर मसाज करें और फिर गीली कॉटन के साथ 2 बार ज़रूर वाइप कर दीजिए। मेक श्योर कि जब आप वाइप कर रहे हैं तो कोई भी ट्रेसेस आपके फेस के ऊपर मेकअप के नहीं रहने चाहिए। आप अलग कॉटन का इस्तेमाल करें अपने आई मेकअप को रिमूव करने के लिए और अलग कॉटन का इस्तेमाल करें अपने लिप मेकअप को रिमूव करने के लिए। कभी भी सेम कॉटन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पूरे फेस की क्लेंजिंग करने के लिए। अगर आपको बहुत ज़रूरी है किसी का कॉस्मेटिक यूज़ करना तो ऐसा कॉस्मेटिक बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें जिसमें जो स्टिक है वो फेस के साथ टच होती है या जो एप्लीकेटर्स हैं वो ऑलरेडी किसी स्किन के कांटेक्ट में रह सके हैं। सिर्फ उन कॉस्मेटिक्स को आप शेयर कर सकते हैं जिसमें आपने बॉटल से या आपने कंटेनर में से सेपरेटली उस चीज़ को रिमूव किया है। जैसे अगर आपने बेस यूज़ करी है तो अपने हाथ में ड्रॉप आप अलग से अगर ले सकते हैं तब आप वो बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन इन एलर्जीज से फाइट कर सके तो मेक श्योर कि आप केवल अपने पर्सनल कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो किसी और की स्किन के कांटेक्ट में आ चुकी हैं। आई एम श्योर आप अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो कॉस्मेटिक्स से कैरी होने वाली एलर्जी से बिल्कुल अपने आप को बचा पाएंगे।